Hello students. Students, today we will discuss the 8th chapter of your geography, India, climate, vegetation and wildlife. So in previous chapter, students, in 7th chapter, we knew about India, our country. We knew the location of our country, where it is located, between what latitude, uh, and in this video we will learn इंडिया द क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि भारत कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में है। तो हमने जाना कि यह उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि हेमिस्फीयर जिसे हम कहते हैं उसमें है। और यह तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से आपने देखा पर्वत से घिरा हुआ है। तो आज उनका क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट पर, वेदर पर, इसके वेजिटेशन पर, वाइल्ड लाइफ पर, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, आपको जान लीजिए इस बात को कि हर चीज़ के जितने भी नेचुरल वेजिटेशंस है, क्लाइमेट है या फिर उसके वाइल्ड लाइफ है, हर चीज़ों पर आपका जो फिजिकल डिवीज़न होता है, फिजिकल जो स्थिति होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखते हैं इंग्लैंड में के लोगों को आप देखेंगे तो वहाँ गोरे होते हैं लोग, रशियन लोगों को देखेंगे गोरे होते हैं, चाइनीज के देखेंगे गोरे होते हैं। आप साउथ में हमारे यहाँ अपने यहाँ ही देख लीजिए, कश्मीर में जाएंगे तो आप गोरे लोग मिलेंगे। आप साउथ में चले जाएंगे तो थोड़ा सा ब्लैक में लोग मिलेंगे। तो इसका कारण क्या होता है? इसका बहुत सारा कारण जो है मेन क्लाइमेट ही होता है। और क्लाइमेट जो होता है वह इन सारे फिजिकल डिवीजन के कारण होते हैं। हम पढ़ेंगे यही सब इस चैप्टर में और जानेंगे हम यहाँ की वेजिटेशन के बारे में कि किस तरह के पौधे हैं, किस तरह के वाइल्ड लाइफ है, यहाँ कौन कौन से जानवर हमारे यहाँ हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। इंडिया, इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। आप देखिए इस चैप्टर में इंडिया क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। तो हम सबसे पहले पे यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर। स्टूडेंट्स, आप क्या है कि जो हमेशा जो है न्यूज़पेपर में देखते हैं, डेली देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं और आप अपने में बात करते हैं वेदर में, तो आप जानते हैं कि वेदर क्या होता है, मौसम जिसे हम कहते हैं। आप देखते हैं सुबह में कभी धूप रहती है तो शाम को बारिश हो जाती है, तो कल सुबह हो सकता है फिर बारिश हो या धूप हो। तो ये वेदर जो होते हैं डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर में जो होता है वायुमंडल में प्रतिदिन डे टू डे या फिर आवर टू आवर ये चेंज हो जाते हैं, उसी को हम वेदर कहते हैं, जो कि इंक्लूड्स चेंजेज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन ईटीसी। अब ये होता कैसे है? तो टेम्परेचर में तापमान एकाएक बढ़ गया या घट गया, रेनफॉल होने लगा, फिर आपको देखिए धूप आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं वेदर में आ जाते हैं। लेकिन क्लाइमेट जो स्टूडेंट्स होता है वो क्लाइमेट थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम वेदर। वेदर जैसा कि हमने कहा डे टू डे कंडीशंस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर है, जबकि क्लाइमेट जो है ऑन द अदर हैंड इंक्लूड्स चेंजेस इन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स अप्रॉक्सीमेट 35 years, and it is the evidence from the above that elements of weather and climate are same। तो आपने देखा कि वेदर और क्लाइमेट का जो अंतर है वो क्या होता है? वेदर डे बाय डे चेंजिंग होता है। दिस इज, अब अगर हम इसको डिफाइन करने के लिए कहें, वेदर और क्लाइमेट के अंतर के लिए कहें, तो क्या है कि वेदर जो है दैट्स अ डे बाय डे चेंजिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जबकि आपको क्लाइमेट जो है दिस इज द टोटल सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ अबाउट मोर देन 35 ईयर्स का जो होता है वह चेंजिंग हो जाए। दोनों का जो आप एलिमेंट्स जो देखेंगे वो लगभग सेम है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, सनशाइन है, ये सारी चीज़ें उसमें भी क्लाइमेट में है। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम कि सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम, यू मस्ट हैव
notice that when it is hot continuously for several days you don't need any warm clothing। अगर बहुत दिनों तक कंटिन्यू अगर आपको धूप है मान लीजिए, समझे, तो क्या होता है आप उसमें when it is continuously for several days don't need any warm clothing, तो आप warm cloth नहीं पहनेंगे। You also like to eat or drink cold things, आपको उसमें ठंडा खाने का पीने का मन करेगा। In contrast there are days together to feel cold without woolen clothes when it is a very windy and chilly you would like to have something hot to eat। अगर उसी तरह ठंडा रहे तो आप क्या करेंगे, कुछ गर्म चीज़ खाना पसंद करेंगे स्टूडेंट। सो ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो इंडिया में इस तरह सीजन हम रिकॉग्नाइज्ड जो किए हैं, जानते हैं, वो सीजन आप देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन है जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं। वो जाड़ा की ऋतु यह स्टूडेंट दिसंबर टू फरवरी होती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हॉट वेदर जिसे हम समर सीजन कहते हैं, ये मार्च टू मई होता है, यानी कि कोल्ड सीजन दिसंबर से फरवरी तक होता है। आप देखते हैं अब फरवरी के बाद मार्च से फिर आपको वसंत ऋतु आ जाती है, यानी कि गर्मी सीजन शुरू हो जाता है। और मई तक, ऐसे तो जून जुलाई तक रहता है लेकिन मई तक माना गया है साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, हमारा क्लाइमेट भी है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये रेनी सीजन के नाम से जानते हैं और यह जून से लेकर के सितंबर तक होता है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसे ऑटम कहते हैं हम, अक्टूबर एंड नवंबर में आता है स्टूडेंट। सो नाउ लेट्स नो अबाउट द कोल्ड वेदर सीजन्स और विंटर जिसे हम कहते हैं जाड़े की ऋतु कहते हैं स्टूडेंट। वी हैव ऑलरेडी knew that this starts from December and end in February. So during the winter season the sun rays do not fall directly इन द रीजन। यहाँ क्या होता है कि सन की स्थिति बदल जाती है। आप पढ़ रहे होंगे पिछले क्लास में, सूरज जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मतलब पृथ्वी की गति के कारण लगता है कि उधर चला गया और हमारे जो ग्लोब पर है वह ऑब्लिक्वली आता है, इसलिए जाड़ा की ऋतु हो जाती है। एज ए रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, कम हो जाता है। हॉट वेदर सीजन्स और समर में देखिए कि इन हॉट वेदर सीजन्स जो है सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। क्या होता है, बहुत गर्मी आ जाती है और हवा गर्म चलने लगती है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है और लू चलने लगती है। आप तो देखेंगे उत्तर बिहार में लू लग जाता है, लोगों को धूप में आते हैं तो देखते हैं लू आ जाता है, ब्लो ड्यूरिंग द डे। अब आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन जिसे हम कहते हैं, दिस सीजन्स इज मार्क्ड by the onset and advance monsoon. So the winds blow from Arabian Sea एंड द बे ऑफ बंगाल। दो हमारे ब्रांचेज हैं मानसून के, एक है अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल, ध्यान रखिएगा, उसी से हवाएं आती हैं जो हमारे यहाँ वर्षा करती है। सो दे कैरी मॉइस्चर्स विथ देम व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल ऑकर्स। और वो रेन बियरिंग विंड्स होते हैं, बादल जो आपको टकराते हैं हिमालय से, तो ये बारिश करती है। सीजन फॉर रिट्रीटिंग मानसून में या ऑटम कहते हैं, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। यह रिट्रीटिंग मानसून का सीजन होता है। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए पार्टिकुलरली तमिलनाडु जो होते हैं, आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन, यानी कि इस सीजन में आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशंस, हमने बताया आपको, विच हैव बीन मेजर्ड over many years, about 35 years. The climate of India has broadly been described as the monsoon type. कोई पूछेगा what type of climate India has, तो आप क्या जवाब देंगे, monsoon. And it is taken from the Arabic word मौसम, और ये मानसून जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है मौसम, which means seasons, जो सीजन इसका मतलब होता है। एंड ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, हमने बताया था आपको कि ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया है, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मानसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स एंड गुड मानसून्स मीन एडेक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप्स। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपको
कि ये क्लाइमेट को प्रभावित यानी कि अफेक्ट करने वाले कौन कौन से का ये फैक्टर्स होते हैं। देख लीजिए, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ एट्सेट्रा, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अभी आपने जाना कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, कितने सीजन्स है। सो इसको आप याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।